नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। पश्चिम पर जिसका कब्जा उसी की लखनऊ की सत्ता। यूपी चुनाव में पूरा फोकस इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे है और इस समय हम मेरठ की दक्षिण विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़े हैं इस समय दक्षिण विधानसभा में बीजेपी की तरफ से विधायक सोमेंद्र तोमर जी। तो उनसे यूपी चुनाव के मुद्दे पे बात होगी और 5 साल के कार्यकाल के बारे में भी बातचीत होगी कि यहाँ पे माहौल क्या है। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेके सबसे बड़ा ये बताया जा रहा है कि जो ये दो लड़कों की जोड़ी आई है, सपा और आरएलडी, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये संकट पैदा कर रही है। देखिए, मैं सबसे पहले आयुषी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं पब्लिक व्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मेरी बात सब लोगों तक पहुँचेगी। देखिए, जो दो लड़कों की जोड़ी का आपने जिक्र किया है और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत उपजाऊ हमारा प्रदेश है और ये दो लड़कों की जोड़ी जैसे इस बार आई है, ऐसी दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी आई थी। 2017 में भी पब्लिक ने उन्हें जवाब दिया था। देखिए, जनता बहुत जागरूक है, एक एक विषय को जानती है। जनता को पता है कि इन लोगों ने पिछली 15 सालों में क्या दिया है और मुझे लगता है कि 2014, 17, 19 जनता का आशीर्वाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, हमारा नेतृत्व योगी जी और मोदी जी के साथ है, मुझे लगता है कि पब्लिक अपने आप 2022 में और मजबूती के साथ इस बार उन्हें जवाब देगी। सर, योगी जी कह रहे हैं कि दो लड़कों की जो जोड़ी आई है वो यूपी में दंगे करवाने आई है, तो ये क्या बीजेपी मतलब बार बार दंगों का नाम लेके क्या जनता को डराने की कोशिश कर रही है? देखिए, बीजेपी कभी किसी को डराने की कभी राजनीति नहीं करती। देखिए, लेकिन जागरूक करने का काम जरूर करती है और भारतीय जनता पार्टी कभी इन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करती, क्योंकि हम जिस विचारधारा के मानने वाले हैं, हम सबका साथ, सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। और जो दंगे की बात की है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इन लोगों का इतिहास है। समाजवादी पार्टी के टाइम में जिस तरह का मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, दो भाई अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए उनका जिस तरह से उनकी शहादत हुई उनकी, मैं कह सकता हूँ कि ये तो पब्लिक को भी याद है और अखिलेश यादव जी के जो पाप हैं वो जनता अच्छी तरह से जानती है। तो सर, अगर हम बात करें आपके 5 साल की, तो क्या काम है, मुख्य काम क्या रहे आपके, जिससे लगता है कि आपको जनता दोबारा आपको मौका दे सकती है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का और युवा सोच के साथ अपने क्षेत्र का विकास, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आईटी पार्क से लेकर खेल विश्वविद्यालय और शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो महिला शिक्षा, हमारी जो बालिकाएं हैं उनके लिए देहात क्षेत्र में उनके लिए भी शिक्षा के इस तरह के संस्थान बने। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक राजकीय डिग्री कॉलेज जो महरौली में और राजकीय इंटर कॉलेज, यानी एक ब्लॉक में दो संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं क्षेत्र को हम लोगों ने दी। इसके अलावा हर बड़े गाँव में हम लोगों ने खेल का मैदान, खेल की सामग्री, इस तरह से हम लोगों ने वहाँ डेवलप कराया है। तो सर, अगर बात करें आपके क्षेत्र में ये समीकरण की, तो ये इस समय ये लगाया जा रहा है कि जो जाट और गुर्जर है वो कहीं ना कहीं सपा और आरएलडी के साथ है, तो आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है? देखिए, चाहे जाट हो चाहे गुर्जर, ये राष्ट्रवादी कौम है, हमेशा राष्ट्र के साथ रही है, राष्ट्र प्रेम वाली कौम है। क्योंकि मुगल आए, अंग्रेज आए, इतिहास इनका आप देखेंगे, हमेशा लड़ने वाली कौम है। इन्होंने हमेशा जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है। इन्होंने देशभक्त कौम होने के कारण जो भी देश के खिलाफ बोलता है उसका विरोध किया है। और मैं उदाहरण के तौर पे कह सकता हूँ, 2014, 17, 19 जाति का कैंडिडेट होने के बाद भी इन जातियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। और अब तो 2017 के बाद तो योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि ये समाज और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सर, कई ऐसे बयान भी आ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जिसमें एक जो विशेष वर्ग की अगर मैं बात करूं, मुस्लिम, जैसे कि नाहिद हसन की तरफ से आपने देखा होगा, एक बयान सुना होगा, विवादित बयान। उन्हीं के एक नेता बोलते हैं कि अगर हम आए तो देख लेंगे, 1 मिनट में तुम्हें बता देंगे, औकात दिखा देंगे, इस तरह के बयान आते हैं। और अभी अगर आपकी क्षेत्र की बात करूँ मैं, तो आदिल चौधरी की तरफ से भी ऐसा बयान आता है कि हिंदुओं को देख लेंगे। तो इस तरह के बयानों पे क्या आपका जवाब होगा? देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हिंदू संस्कृति जो है ना, वो हमेशा पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार की तरह से मानती आई है। लेकिन ये भी इतिहास गवाह है इस बात का,
जिसने हिंदुओं के खिलाफ इस तरह से बोलने की कोशिश की है। हम लोग महाराणा प्रताप, राजा अनंगपाल, और मैं बात करूं कि परशुराम से लेकर हमारे महर्षि वाल्मीकि से लेकर अंबेडकर जी तक, ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने इस तरह से देश तोड़ने वाले ताकतों को हमेशा जवाब दिया है। और जिस तरह का ये बयान दे रही है तो संस्कार है इनके, इसी तरह इन्हें सिखाया जाता है। लेकिन हमारे संस्कार ये हैं कि सभी को साथ लेकर चलना, लेकिन यदि कोई इस तरह का वो करता तो उसका जवाब भी देते हैं। तो सपा आपको लगता है सर कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर दे रही है सपा यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं किसी टक्कर में नहीं है, और मैं कह सकता हूँ 3 के अंक तक छू नहीं पाएगी समाजवादी पार्टी। यहाँ का जो किसान, यहाँ का जो वर्ग है, चाहे वो महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, वो राष्ट्रभक्त लोग हैं। आप देखते होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि बात करेंगे तो सारे बहादुर लोग, और मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों के साथ अनुसूचित वर्ग से लेकर अति पिछड़ा और जितना भी हमारा ये सारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार और मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आपने किसानों की बात की, तो किसानों को कहा जा रहा है, खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं कृषि कानूनों को लेके, और उन्होंने बढ़ चढ़ के आंदोलन जो चला था 1 साल तक उसमें भी हिस्सा लिया था। तो क्या आपको लगता है जो ये अन्नदाता और लाल पोटली लेके अखिलेश यादव आए हैं तो किसान उनकी तरफ गए हैं, कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है वोट बैंक? देखिए, किसान, मैंने कहा ना, किसान अन्नदाता है, वो जानता है, वो अपने सम्मान का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है। और अखिलेश यादव ने जो किसानों की, और मैं कहूँ मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिस तरह से उपेक्षा की थी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विचारधारा, और मैं कहूँ यदि हमारे मोदी जी जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए काम किया, फसल बीमा योजना से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर, और मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो मोहद्दीनपुर शुगर मिल है हमारे यहाँ पर, 2500 टीडीसी से 3500 टीडीसी करा गया, क्षमता वृद्धि की गई है, किसानों का भुगतान हुआ है समय से। ये तो वो सरकारें थी जो मिलों को बेचना चाहती थी। एक हमारी सरकार है जो मिलें बढ़वा भी रही है, नई बनवा भी रही है। और गन्ना, जब तक खेत का एक एक गन्ना नहीं डल गया, जब तक कोई मिल बंद नहीं हुई, किसानों की सोच के साथ, किसानों के विकास के बारे में यदि कोई सोचता है तो योगी जी और मोदी जी की सरकार सोचती है। अच्छा, योगी जी का भी एक बयान काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने ट्वीट किया था और उनका एक बयान भी है, मतलब तो वो कह रहे हैं कि कुछ तमंचावादियों की गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, वो धमकी दे रहे हैं 10 मार्च आने दीजिए, गर्मी शांत हो जाएगी। तो इस बयान पे काफ़ी विवाद भी चल रहा है कि एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता। देखिए, हम लोग जिस संस्कार और संस्कृति के हैं, गीता में भी कहा गया है, जो जैसा व्यवहार करता है उसको कभी कभी, भगवान श्री कृष्ण को भी आपने देखा होगा, युद्ध के क्षेत्र में जब दुश्मन जिस तरह की हरकत कर रहा है उसे जवाब देने के लिए, और महाराज जी तो योगी हैं, वास्तव में उन्होंने ठीक कहा, इन लोगों की संस्कृति और संस्कार ऐसी है, आप एक एक को उठा के देख लिए, ये या तो प्लॉट कब्जाने की बात करते हैं, या इनके जो संरक्षक हैं, इनके नेता हैं, हमेशा गलत चीज़ का बयान और गलत लोगों को बढ़ावा देने का काम किया है, चाहे उसमें माननीय मुलायम सिंह जी हो, और उन्हीं के संस्कार वाला ये अखिलेश यादव हैं। तो अगर सर ये हम बात करें कि काम के नाम पे बीजेपी कह रही है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमने जो वादे किए थे हमने पूरे किए हैं, तो अगर ये सरकारी योजनाओं की हम बात करें तो आपके क्षेत्र में जितने गांव हैं, क्या ज़मीनी स्तर पे पहुंच रही है लोगों तक सभी योजनाएं? और सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या मानते हैं आप ये योगी गवर्नमेंट की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार वादे नहीं करती, हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम संकल्प पत्र लेकर आते हैं, और जब संकल्प लेकर आते हैं, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र की जो बात आपने की, योजनाओं की बात करी है, सबसे बड़ी विधानसभा होने के बावजूद जिस तरह की यहाँ की आबादी है, हमारे यहाँ गरीब क्षेत्र भी है, और ऐसा क्षेत्र भी है कि 15 साल सरकार जो काम करने वाली थी, उन्हें 100% वोट देने वाले लोग, उनकी हालत गांव से भी बदतर है। हम लोगों ने वहाँ पर भी काम कराए हैं, हमने कोई वर्ग नहीं देखा, कोई जाति नहीं देखी, पूरे क्षेत्र को एक पूरे परिवार की तरह से हम लोगों ने काम किया है। और यदि मैं बात करूँ योजनाओं को नीचे तक पहुँचाने की, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें अंत्येष्टि स्थल ना हो, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें पंचायत घर ना हो, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर हमने तालाबों पर काम ना कराया हो। ये वो सरकार है जो हर एक बिंदु को छूने का प्रयास करती है, काम करती है।
अच्छा सर, एक मतलब विधायकों पे एक आरोप लगाया जाता है कि जब 5 साल वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम आपके विधानसभा क्षेत्र में गए थे, काफ़ी हमने कुछ गांव कवर किए कल, तो हमें ऐसा देखने को मिला वहाँ के लोगों में काफ़ी प्यार भरा है आपको लेके कि विधायक जी के साथ तो ऐसा संबंध है कि अगर हमें कोई समस्या हो हम बोले तो विधायक जी हाजिर हो जाते हैं। तो ये कैसे इतनी ज़मीनी स्तर पे पकड़ लोगों के साथ कैसे सर? देखिए, ये तो प्यार है और उन्हीं के प्यार के कारण 2017 में मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला है। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, मैं कोविड के दौरान भी कोविड नियमों का पालन करते हुए मेरे क्षेत्र का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, उसके लिए हमने मोदी योगी रसोई चलाई। अपने पूरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कहीं राशन, दवाई, जो भी आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने पहुंचाया। और मैं ये मानता हूँ, देखिए मेरे लिए मेरा क्षेत्र, मेरी दक्षिण विधानसभा सर्वोपरि है। मेरा वो देवतुल्य कार्यकर्ता, मेरा देवतुल्य यहाँ का स्थानीय नागरिक, जिनके आशीर्वाद से मैं इस सदन में पहुँचा हूँ। और मुझे यदि आदर्श युवा विधायक बनाने का भी अवसर दिया है तो मेरी इस क्षेत्र की जनता ने दिया है। यदि मुझे अमेरिका जाने का अवसर मिला है और अपने इस देश को प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पर रिप्रेजेंट करने का अवसर दिया है तो मुझे मेरठ दक्षिण की विधानसभा के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने, देवतुल्य मेरे नागरिकों ने दिया। मैं इनका एहसान कैसे भूल सकता हूँ। मैं हमेशा इनकी सेवा में तत्पर रहूँगा। तो 2022 में भी वैसा भरोसा जनता दिखाएगी, आपको उम्मीद लग रही है? वैसा नहीं, दुगना उत्साह के साथ दिखाएगी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं अनुसूचित वर्ग में जा रहा हूँ जो मेरा परिवार का हिस्सा है, बहुत खुशी के साथ, क्योंकि मैं तो छात्र राजनीति के टाइम से ही जुड़ा रहा हूँ। मेरे साथ ईश्वर चंद्र सागर हो, रवि प्रकाश हो, डॉक्टर रवि प्रकाश मेरे महामंत्री रहे हैं, तो मैं तो परिवार का हिस्सा मानकर, और मुझे खुशी है इस बात की। जो लोग विशेष वर्ग की बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है मुस्लिमों का जहाँ के लोग मुझसे ना जुड़े हों, जिनके बीच मैं ना जाता हूँ। मैं तो सभी को साथ लेकर चलने की सोच के साथ इस मेरठ दक्षिण का विकास ही मेरी प्राथमिकता है। वही मेरा सपना है कि मेरठ दक्षिण प्रदेश की सबसे नंबर 1 विधानसभा बने। एक आखिरी सवाल मेरा, बीजेपी इस बार आपको क्या लगता है कितनी सीटें लेके आ रही है? पिछली बार से सीटें कम होंगी या फिर और बड़ा जनाधार मिलेगा? देखिए, लोगों में जो उत्साह है, 4 बजे का कार्यक्रम होता है, यदि हम 9 बजे भी पहुँच रहे हैं ना, तो कार्यकर्ता, मेरा देवतुल्य कार्यकर्ता इस तरह से खड़ा हुआ है। उनका जो विश्वास योगी जी के प्रति है, इस भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, जो मोदी जी के प्रति है, मैं स्वतंत्र देव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, केशव मौर्य जी हमारे उप मुख्यमंत्री, मैं कह सकता हूँ एक एक उस नेता के साथ, हमारे दिनेश शर्मा जी के साथ, मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर जो विश्वास जनता का बढ़ा है, मुझे उसी से नई ऊर्जा और नया उत्साह मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अपनी दक्षिण विधानसभा के लिए अभी बहुत कुछ करना है मुझे। तो सीटों का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं? सीटों का अनुमान है, मैंने कहा ना, जो उत्साह क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, आप लोग भी बता रहे हैं, अब तो मीडिया भी बता रही है, 300 के आसपास तो आप अभी दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, पहले 325 थी, इस बार 325 पार हम लोग जाएंगे।